elastic collision and inelastic collision. So let us see this illustration. Consider a bullet fired towards a block kept on a smooth surface. Collision between the bullet and the block will be elastic if the bullet rebounds with exactly the same speed. So he is trying to say that suppose you fire a bullet, okay, when it will be elastic? It will be elastic if the bullet rebounds with exactly the same speed. ये एक बुलेट है, ये एक वॉल है और ये इट बाउंस्ड बैक. अगर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से वापस आ रहा है तो ये इलास्टिक है. इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक का कुछ तो थिकनेस होगा. अगर बुलेट उसके अंदर चला गया हाँ, इट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक. अगर बाउंस हो गया तो इलास्टिक, अगर अंदर चला गया तो इनइलास्टिक. ओके. इफ द बुलेट रिबाउंड्स विथ स्मॉलर स्पीड और कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक ऑन द अदर साइड, मान लो ये बुलेट यहाँ से बाहर निकल गया, देन इट इज पार्शियली इनइलास्टिक. इट इज पार्शियली इनइलास्टिक. ओके. ये 3 टाइप होता है. एक इलास्टिक होता है, एक इनइलास्टिक होता है, वो कहाँ था, एक इनइलास्टिक होता है और एक पार्शियली होता है. जो थोड़ा इलास्टिक होता है और जो थोड़ा इनइलास्टिक होता है वो बीच में होता है. विजुअलाइज ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, सपोज देयर इज अ ग्राउंड and from here the ball is dropped down. Okay. The entire system being in a evacuated space. Evacuated मतलब vacuum type. If the ball rebounds exactly to same height, यहाँ से गिरा और यहाँ तक गया, तब ये इलास्टिक हो गया. Okay, then it is elastic. As you know, the ball never reaches the same height. लेकिन क्या होता है जब ये गिरा ऐसे तो उतना हाइट नहीं जाएगा, इतना हाइट जाएगा. उसको बोलते हैं इनइलास्टिक. इट विल गो टू द सेम हाइट और हाइट ग्रेटर देन द इनिशियल हाइट. हाँ, ये भी हो सकता है. ओके. अगर वो कम हाइट गया, स्मॉलर हाइट, इट इज इनइलास्टिक. ओके. इंस्टेड ऑफ बॉल इफ मड और क्ले इज ड्रॉप्ड, इट स्टिक्स टू द सरफेस. अगर यहाँ पे मैंने कीचड़ फेंका तो ये चिपक जाएगा ऐसे. ओके. तो दैट इज इनइलास्टिक. सो अगर मैं बॉल को फेंक रहा हूँ और वो उतना ही हाइट जा रहा है तो वो इलास्टिक. अगर ज़्यादा हाइट जा रहा है या कम हाइट जा रहा है वो इनइलास्टिक है. सो हम लोग हाउ डू वी डिसाइड वेदर इट इज़ इलास्टिक और इनइलास्टिक? वी हैव टू calculate coefficient of restitution. It is called E. Its formula is relative speed of separation by relative speed of approach. ये फॉर्मूला है उसका. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एक ब्लॉक है, इधर से एक दूसरा ब्लॉक आ रहा है. दिस इज गोइंग विद u1 स्पीड, दिस इज कमिंग विद u2 स्पीड. u1 u2 आर द इनिशियल स्पीड. इन दोनों के बीच में कोलिजन, इसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं. ठीक है. सो आफ्टर कोलिजन दिस ब्लॉक इज गोइंग बैक विथ स्पीड v1, दिस ब्लॉक इज गोइंग बैक विथ स्पीड v2. दिस इज वन केस. हियर दे हैव कोलाइडेड. सो लेट अस से दे हैव rebounded. सो हियर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो इनिशियल वेलोसिटी ua, ये फॉर्मूला क्या है, u2 minus u1. This is the formula, u2 minus v1. Velocity of separation is vs. It is v2 minus v1. These two are formula. So E is defined as, यहाँ क्या लिखा है देखो, it is the negative of the ratio of relative velocity of separation to relative velocity of approach. नेगेटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, माइनस वी एस बाई यू ए और माइनस ऑफ वी टू माइनस वी वन बाई यू टू माइनस यू वन.
और v1 माइनस v2 बाई u2 माइनस u1. दिस इज द फॉर्मूला. ये जनरल फॉर्मूला है. ओके, लेकिन हियर यू शुड बी वेरी केयरफुल. Here you should be very careful about what you have to write. While writing E, you should take the direction very properly. Okay? अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ तो U1 मेरा पॉजिटिव है, तो U2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव. So this means negative. So V1 will be negative, V2 will be negative. Okay? So in this case the formula of E will be, ये तो ओरिजिनल फार्मूला है. दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला. v1 माइनस v2 बाई u2 माइनस v1 हमेशा यही रहता है फार्मूला. दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला. बट इन द प्लेस ऑफ v1 व्हाट आई हैव टू राइट? माइनस v1. इन द प्लेस ऑफ v2 व्हाट आई हैव टू राइट? माइनस v2. ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लेकिन यही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना. v2 के प्लेस में माइनस v2, v1 के प्लेस में माइनस v1, u2 के प्लेस में क्योंकि u2 माइनस है माइनस u, और u1 के प्लेस में यहाँ पे प्लस है तो प्लस u1, ऐसा लिखना है. तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आता है ये केस टू केस डिपेंडेंट होता है. ओके, दिस इज केस टू केस डिपेंडेंट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ मे बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन. बोथ मे बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द केस यू शुड यूज द फॉर्मूला. So यहाँ पर there is a term called perfectly inelastic collision. Okay, so it happens when v2 is equal to v1. Okay, or v2 minus v1 is equal to 0. तो for a perfectly inelastic collision E is equal to 0 होना चाहिए. Condition is E is equal to 0. ठीक है, in head-on collision when do you say that it is perfectly inelastic? When E is equal to 0. This you should remember. It is a special case. So इसमें क्या होता है? What happens? There are two balls which are heading towards each other. They collided and both got stick to each other. दोनों एक दूसरे को चिपक गए. चिपक के दोनों राइट साइड जा रहे हैं, दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं. उसको हम बोलेंगे inelastic, perfectly inelastic collision. Okay, so here v1 is equal to v2, it becomes 0. So कभी भी अगर E का वैल्यू 0 दिया न्यूमेरिकल में, it is the case of perfectly inelastic collision. That's it.